हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज और आइडेंटिटीज के बारे में। पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। पार्ट सेकंड में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रीज एंगल पे जो वैल्यूज होती है वो। और आज हम लेके आए हैं इसका पार्ट थर्ड, जहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, इनकी आइडेंटिटीज जो है इनके बारे में बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी आइडेंटिटीज है, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर 10th क्लास के बच्चे के लिए जो सबसे बड़ा डर जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज अप्लाई करना, या फिर वो प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस डर को खत्म किया जाए और अच्छे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कौन कौन सी है और इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये तो हमने देखो चेक कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई किसके ऊपर होता है। तो ये हमारा अप्लाई होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर मैं अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर ये जो साइड होगी दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड होती है, ये हम परपेंडिकुलर कंसीडर कर रहे हैं और ये हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज अ बेस। तो वी नो दैट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, दैट इज द साइड ऑफ ए सी। परपेंडिकुलर की साइड को क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए बी, और बेस वाली साइड को क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं, बी सी स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन बन रही है। अब हम यहाँ पे एक डिफरेंट डिफरेंट केसेस अप्लाई करते हैं। लाइक केस नंबर फर्स्ट, ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। अगर मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देयर इज अ वन। ए बी अपॉन ए सी का अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर रेशो देखें, देयर इज अ ए बी मतलब परपेंडिकुलर, ए सी इज अ हाइपोटेन्यूस, पी अपॉन एच क्या कंसीडर होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ऐसे ही बी सी मतलब ये बेस वाला साइड, बेस अपॉन जो हाइपोटेन्यूस होता है ये हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी आपको समझना पड़ेगा। लाइक कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये साइन स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर। इसको ऐसे भी यूज ले सकते हैं, इसको इस तरीके से भी यूज लिया जा सकता है कि लाइक जैसे साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है एंड दैट वुड बी रिप्लेस बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारी केस नंबर फर्स्ट की आइडेंटिटी। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड पे। केस नंबर जो सेकंड है ना, इसमें हम पूरी जो इक्वेशन मिली थी, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय नाउ ए बी स्क्वायर। चेक करें क्या बनता है, ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। अगर इस डायग्राम में देखें ना, तो लाइक जैसे ए सी मतलब हाइपोटेनस और ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हमें क्या मिलता है, दैट वुड बी कॉसेक, तो ये कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। एंड बी सी अपॉन ए बी डायग्राम में देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है जो कि होता है हमारा कॉट। तो यहाँ से हमारे पास में एक आइडेंटिटी और मिलती है। इस आइडेंटिटी को भी आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये एक आपके पास में आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है, इसी की तरह आप इसको ऐसे भी ब्रेक करके लिखा जा सकता है, लाइक जैसे कॉट स्क्वायर थीटा दैट वुड बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये भी हमारे पास में एक आइडेंटिटी यहाँ पे मिल जाती है। इसका मतलब है कि आपके पास में एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से दो और आइडेंटिटीज यहाँ पे हमारे पास मिल रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ना वो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन द केस नंबर थर्ड या आइडेंटिटी नंबर थर्ड। इसमें हम क्या करेंगे इस बार, दैट फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर। तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, ऑलरेडी हमने ए बी से डिवाइड कर दिया है। अच्छा वेट, तो अब क्या बच रहा है हमारे पास में, बी सी स्क्वायर बच रहा है। तो बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर। ये तो चलो कैंसिल आउट होगी, कितना रिजल्ट देगा हमें 1 देगा। प्लस ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर था, बी सी यहाँ पे बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज द टेन स्क्वायर एंड ए सी हमारा हाइपोटेनस था, बी सी यहाँ पे बेस था, हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट वुड बी सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में ये आइडेंटिटी मिलती है बाय थर्ड केस, ठीक है। और इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यू कैन से लाइक टेन स्क्वायर थीटा, अगर आप इसको 1 को इधर शिफ्ट करें, ये 1 अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल यू हैव 9 आइडेंटिटीज, मतलब जनरली 3 आइडेंटिटीज है, बट उसको अगर अपन अलग अलग पार्ट में ब्रेक करें तो कुल मिला के हमें 9 आइडेंटिटीज जो है यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। तो इसको मैं एक अलग पार्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे अभी काम आएगी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास में कौन सी आ गई थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दैट वुड बी 1, एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज अ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओवरऑल हमारे पास में ये 3 आइडेंटिटी जो है यहाँ पे मिलती है। साथ के साथ आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए, लाइक जैसे साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का होता है, ठीक है। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो अप्लाई फॉर वाइस वर्सा, लाइक जैसे यू कैन ऑल्सो राइट एज अ कॉसेक इन द सेंस 1 अपॉन साइन, यू ऑल्सो राइट एज अ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा, अब टेन थीटा को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक तो साइन अपॉन कॉस भी लिखा जाता है इसको, एंड ऑल्सो टेन थीटा इज नोन एज अ 1 अपॉन कॉट, एंड द लास्ट वन इज अ कॉट थीटा जो होता है ये कंसिडर होता है कॉस अपॉन साइन, और यू कैन से कॉट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो कुल मिला के आपको इन 3 आइडेंटिटीज के साथ में ये जो इनका कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। ये अगर आप समझ लेते हैं तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बहुत ईजी से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मोस्टली रिपीट रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेक ए 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस 10 ए, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। अब इसको इक्वल टू में कुछ प्रूफ करना है, अभी मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रहा हूँ। हम सबसे पहले इसके प्रोसीजर को समझते हैं कि क्या आपको इसके अंदर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द थिंग्स इन द साइन एंड कॉस। तो अगर मैं साइन कॉस में सेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, दिस इज अ 1 माइनस साइन ए, ये सब मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा। सेक किसका रेसिप्रोकल, अगेन कॉस का, एंड 10 किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए का। चेक करें यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 अपॉन कॉस ए, दिस इज 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लेने पे क्या मिल रहा है, दिस इज अ कॉस ए, और 1 प्लस साइन ए मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करें, अच्छा इसके साथ साथ में एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि आपको टेक्नोमेट्रीज के ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए और कौन से बेसिक फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए, जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट आता है अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज है ना, वो कौन कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ के साथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑल नो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होगी, तो दो आइडेंटिटी होती है, मैं दोनों ही साइमल्टेनियसली साथ के साथ लिख रहा हूँ। एक आइडेंटिटी तो आपकी ये वाली हो जाएगी,
ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और एक इसके साथ साथ में एक आइडेंटिटी और लिखी जाती है एंड दैट इज द ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दोनों ही आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए कब अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसकी भी दो आइडेंटिटीज जो है वो आप साथ के साथ याद रख सकते हैं एंड द फर्स्ट वन इज ए माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज द प्लस 3ab एंड देयर इज अ ए माइनस बी। यहाँ पे क्या याद रखेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज है ये क्लियर होनी चाहिए, उसके साथ साथ में आपको एक कॉन्सेप्ट है वो भी पता होना चाहिए एंड द कॉन्सेप्ट इज अ रैशनलाइज। ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे करते हैं, नॉर्मली अगर आपके पास में कोई भी टर्म है जिसके अपॉन में √3 के साथ में कोई टर्म अवेलेबल है, तो हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसके जस्ट कॉन्जिक्यूट नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक जैसे यहाँ 2 + √3 है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 - √3 एंड 2 - √3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। जो हम इस क्वेश्चन में कर रहे थे वो क्या है, 1/cos a, here is 1 minus sin a and 1 plus sin a minus b a plus b। आई थिंक आपको यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही होगी, क्या होती है, देयर इज अ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई cos a। अच्छा चेक करते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है। तो हमने जो अभी आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसके अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है ना ये रिप्लेस होता है cos स्क्वायर से, और डिवाइड में cos इंटू कॉस, देयर इज ऑल्सो cos स्क्वायर, कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटीज जो है वो आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब इसके कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में रिपीट रहते हैं। जैसे एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिक करते हैं एंड क्वेश्चन इज 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। चलिए जब भी आपको रूट में टर्म आई तो मैंने अभी आपको बताया रैशनलाइज एक सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है। आप क्या कीजिए, इसके कॉन्जिक्यूट नंबर मतलब 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा चेक करें हम। दिस इज द 1 प्लस साइन ए, दिस इज ऑल्सो 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड अपॉन में अगर आप देखेंगे ना तो 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, दिस इज अ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाती है दैट इज द कॉस स्क्वायर ए। क्या होती है, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब चेक करेंगे दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये रूट की टर्म से बाहर आ जाएंगे, और रूट की टर्म से जैसे ही बाहर आए इट बिकम 1 प्लस साइन डिवाइड बाय कॉस। आंसर तो आपका यहाँ पे भी ये मेंशन हो जाएगा, बट यहाँ पे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। आंसर आपका यहाँ पे भी क्लियर है, बट हो सकता है एग्जामिनर आपसे कुछ अदर चीज भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ले रहा हो कि इसको आप अलग अलग डिवाइड कीजिए, लाइक जैसे 1/cos में प्लस साइन अपॉन कॉस में, तो ये जो आपका आंसर है इट कन्वर्ट इनटू द sec a प्लस tan a। ये हमारे पास क्या मिल गया, एक प्रूफ पार्ट मिल गया जो इस क्वेश्चन के अंदर मोस्टली पूछा गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी का ही, एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन और है जो नॉर्मली एग्जाम में बनता है एंड क्वेश्चन ये है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये आपको एक रिजल्ट में यहाँ पे इक्वल टू में कुछ प्रूफ करना है। वैसे मैं लिख देता हूँ क्या प्रूफ करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रूफ के हिसाब से एंड करना है, ठीक है। ये प्रूफ करना है, स्टार्ट करें। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटीज ओपन करनी आनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट यहाँ ओपन हो गई। सिमिलर यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे इस पूरे टर्म के अंदर कौन कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। अगर आप यहाँ देखें, दिस इज साइन स्क्वायर ए और दिस इज कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का जो एडिशन रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ग्रेट। एंड इसके साथ साथ में अगर आप यहाँ देखें
साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा 2। सिमिलरली कॉस और सेक भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी रिप्लेसमेंट में क्या आएगा 2 आएगा। इसके अलावा टर्म क्या बच रही है हमारे पास में, कॉसेक स्क्वायर ए बच रहा है और कॉट स्क्वायर ए बच रहा है, तो दैट वुड बी 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। बट अगर आप चेक करें यहाँ पे कि इक्वल टू में प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू में यहाँ पे 7 आना चाहिए प्लस 10 और कॉट में आंसर आना चाहिए, तो हमें ऐसा कुछ करें जिससे आपके पास में ये आइडेंटिटी 10 और कॉट में कन्वर्ट हो जाए, लाइक जैसे 5 प्लस कॉसेक, कॉसेक का कॉट के साथ एक बेसिक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है वो हमारा, दैट इज अ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आई होप आपको सबको याद है ये चीज। और वेट, मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आपका रिजल्ट था सेक स्क्वायर है ना, ओके ओके, दिस इज द सेक स्क्वायर है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है कि सेक का 10 में कोई रिलेशन है क्या, यस दैट इज अ 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब चेक करें आंसर क्या आएगा, तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 7, दिस इज अ कॉट स्क्वायर ए प्लस का 10 स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या मिल गया, आरएचएस वाला पार्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। एक और वीडियो जिसके अंदर मैं आपके कुछ पीवाईक्यूज और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा एंड अपने जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। थैंक यू सो मच।